डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी को हर समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मजाक बना रहे हैं और भारत का विदेश नीति का जो मजाक बना रहे हैं, और जिस तरह से अब पाकिस्तान को जो अमेरिका विशेष जो महत्व दे रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो पाकिस्तान आतंकवादी जिस देश में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं और इस दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है। अब वो पाकिस्तान खबर आ रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता का भूमिका निभाएगा और इस्लामाबाद में जो होगा इस पर चर्चा होगा, आगे पूरी जानकारी देंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत का विदेश नीति को सबसे बड़ा झटका लगेगा और मोदी सरकार का नीति को और कूटनीति को, क्योंकि अमेरिका को जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग थलग करके रखे हुए थे, वही अमेरिका को जिस तरह से ट्रंप साहब महिमा मंडन कर रहे हैं, तो ये भारत सरकार का विदेश नीति का तो फेलियर ही है, क्योंकि ईरान का भी साथ छूट गया उधर से। और ट्रंप जो है वो भारत को कहाँ ला के खड़ा कर रहे हैं, ये तो मोदी सरकार ही बेहतर बताएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है आपका कि जो अमेरिका है वो आपका आसिर मुनीर को फ़ोन किए ट्रंप, और ट्रंप का कहना था कि इसमें आप मध्यस्थता का भूमिका निभाइए, जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर के अब पाकिस्तान मध्यस्थता का भूमिका निभाने के लिए जिस तरह से बेचैन और बेकरार नज़र आ रहा है। जो बीते दिनों जो आपका अफगानिस्तान का काबुल में एक स्कूल पे, एक मतलब अस्पताल पे जो हमला किया, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, एक और जिस तरह से मतलब आपका जो पाकिस्तान है उसको ट्रंप साहब जो विशेष महत्व दिए हुए है, क्योंकि तेल भंडारण करने वाले हैं ना ट्रंप साहब। पाकिस्तान में तेल खोजेंगे तो गधा तो मिलेगा, तो गधा से तेल निकाल के कहीं ट्रंप साहब बेच सकते हैं। और आसिर मुनीर जो ट्रंप के इतने नज़दीक हो गए हैं, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, और भारत सरकार का दूरी ट्रंप साहब से, मोदी जी तो अब नज़र से नज़र भी नहीं मिलाते हैं। खबर आता है फ़ोन पे बात हो रहा है, लेकिन ट्रंप साहब का आंख में आंख डालकर भारत कब जवाब देगा? ईरान जैसे जवाब दिया और ईरान सिखा भी रहा है, और जिसके बाद ट्रंप भी समझ गए कि युद्ध का चक्कर में पड़ेंगे तो अमेरिका का बैंड बाजा बारात निकल जाएगा। जिसके बाद ट्रंप साहब अब 5 दिन युद्ध टाले हैं और खबर आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान मध्यस्थता का भूमिका निभाएगा और इस्लामाबाद में इस पर चर्चा होगा, जिसको लेकर के अब कांग्रेस पूछ रही है कि भारत कहाँ खड़ा है, इसका जवाब मोदी सरकार दे ना। ईरान जो हम लोग का दोस्त था उसके साथ भी हम लोग खड़ा नहीं रहे, और इजराइल के साथ जो खड़ा हम लोग नजर आए, उसके बाद ट्रंप को तो ऐसा करना चाहिए था, भारत को मध्यस्थता वाला भूमिका निभाने के लिए बोलना चाहिए था। लेकिन ट्रंप जिस तरह से भारत का विदेश नीति जो है वो मोदी सरकार को थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए। और ट्रंप जिस तरह से अब पाकिस्तान को भरोसेमंद दोस्त मान रहे हैं आपका जो है एशिया में, तो ये भारत के लिए खतरा का संकेत है। अब आने वाला समय ही बताएगा। और जब से पाकिस्तान का नाम सामने आया है कि युद्ध रोकवाने का काम पाकिस्तान करेगा, तब से कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है और मोदी सरकार पे। और ये बात सही भी है कि अमेरिका से मानते हैं हम लोग का कभी बना नहीं, लेकिन ईरान जो हम लोग का सदाबहार दोस्त था, अगर उससे रिश्ता अच्छा रहता तो आज वो बिना रोक टोक के वो तेल भेजता, जो 22 गो जहाज हम लोग का फंसा हुआ है। लेकिन वही हुआ कि आपका इजराइल का लॉबी में भारत भी फंसा, कि आज भारत को समझ में आ रहा है। और ट्रंप साहब मोदी सरकार को हर समय जो आपका बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आए दिन गोदी मीडिया मोदी जी को विश्व गुरु बनाते रहता है। लेकिन ट्रंप तो अब जिस तरह से पाकिस्तान को महत्व दे रहे हैं और पाकिस्तान को मध्यस्थता का भूमिका निभाने की बात कह रहे हैं, तो गोदी मीडिया को इस पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन सरकार से सवाल क्यों पूछेगा गोदी मीडिया? इस खबर को दबाने में भी लग गया है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया को अगर ट्रंप ऐसा बोल दिए रहते कि मोदी सरकार, मोदी जी और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मध्यस्थता वाला, तब देखते आप गांव गांव घर घर ये लोग जिस तरह से टीवी डिबेट कर करके मोदी जी को विश्वगुरु बना ही देते। लेकिन ये वाला भी हक जिस तरह से पाकिस्तान को दे दिए हैं ट्रंप, तो आने वाले समय में भारत का विदेश नीति पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि हम लोग का कैसा विदेश नीति है कि एक अब आतंकवादी देश अब मध्यस्थता का भूमिका निभाएगा। कमाल का बात है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।